पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा दृष्टि करते हुए कहते हैं कि यहाँ संसार में इंसान है, कोई से कहो कि तुम कौन हो तो कोई कहता इंसान है, कोई कहता मैं मानव हूँ, कोई कहता कि मैं आदमी हूँ, कोई ये भी कह देता कि मैं पुरुष हूँ, कोई ये भी कहता है जो उनके माता पिता या किसी ने उनका नाम रखा है तो उस नाम को कहते हैं कि मैं हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इस शब्द में कह रहे हैं, अपनी प्रेरणा कर कह रहे हैं कि तुम इंसान हो। क्या मतलब कैसे इंसान हो? जो तुम इंसान हो तो इंसान मतलब किस प्रकार से तुम इंसान हो, कैसे इंसान हो? तो ये शब्द के अंदर में विशेषता यही आएगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम इंसान हो तो कैसे इंसान हो, कहाँ तक कौन इंसान है, मतलब कहाँ तक कौन इंसान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वास्तव में तुम इंसान हो। क्या तुम वास्तव में इंसान हो? कहाँ तक और कौन इंसान हो? कौन इंसान है जो माया मोह के अधीन है? क्या वही इंसान है जो माया के और मोह के अधीन है? तो क्या यही इंसान है? क्या तुम वही इंसान हो जो माया मोह के अधीन हो? तो क्या तुम ही इंसान हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो झूठ फरेब कर जीवन अपना पाल रहा, क्या यही इंसान है? जो इंसान है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो झूठ फरेब आडंबर भेष आदि बदल कर जो लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो क्या तुम वास्तव में इंसान हो? क्या यही इंसान है जो ऐसे कर्म करता है? क्या वो यही इंसान है?
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो अपने को जानता है, औरों से नफरत करता है, जो जबरन छीना झपटी करता है, क्या यही इंसान है? जो संसार के अंदर में छीना झपटी करता है, केवल अपने को मानता हो, अपने को जानता हो, औरों से नफरत कर रहा है, किसी भी बात को लेकर के, गरीबी को लेकर के, अमीरी को लेकर के, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, किसी भी प्रकार से वो किसी से नफरत करता है, तो क्या ऐसा वो इंसान है? क्या ऐसा ही इंसान होता है? यही इंसान है। पढ़ लिख कर जनता को लूटे, जो पढ़ लिख कर जनता को लूटे, पढ़ी विद्या का दुरुपयोग करे, क्या वही इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि क्या यही इंसान है? सत्यता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी इंसान की परिभाषा को कह रहे हैं कि इंसान कौन है, इंसान कितने हैं, यहाँ पर इंसान कितने हो सकते हैं, ये कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। तो इंसानियत, इंसान की परिभाषा को कह रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो पढ़ लिख कर जनता में लूट मचाए है, घूसखोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, कलम के बल पर दूसरों को पे अत्याचार कर रहा है, सता रहा है, क्या यही इंसान है? क्या वास्तव में ये इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जनता को आश्वासन देकर पद प्राप्त करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जनता को आश्वासन देता है कि हमें ये पद मिल जाएगा, तुम सब हमें वोट करो और हमें पद मिल जाएगा, तो मैं किसी को भूखा नहीं रखूँगा, किसी को नंगा नहीं रखूँगा, किसी को बेघर नहीं रखूँगा, हम सभी प्रकार की कमियों को पूरा कर देंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, पद की शपथ ग्रहण कर पद का दुरुपयोग करे, धन अर्जित झूठ की विजय कर इकट्ठा करे, क्या वही इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्या ये जो इस प्रकार से हैं, क्या ये इंसान हैं? क्या यही इंसान होते हैं? ऐसे ही इंसान होते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, समझने की बात को कहा है कि जनता को आश्वासन देता है कि हम तुम्हारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, तुम हमें वोट करो, हमें पद मिल जाएगा। और फिर उस पद को पा करके वो शपथ ग्रहण करते हैं और फिर उस शपथ का दुरुपयोग करते हैं, उस पद का वो दुरुपयोग करते हैं, धन अर्जित करते हैं उसी पद के बदौलत। झूठ की विजय मतलब झूठ से विजय को प्राप्त किया है, तो क्या वही इंसान है? ऐसे इंसान होता है? क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसान है? क्या ऐसे ही इंसान होता है जो माँ बाप की इज्जत धूल में मिला दे? हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो माँ बाप की इज्जत को धूल में मिला दे, जो माँ बाप से नफरत करे, माँ बाप को कष्ट दे, प्रताड़ित करे, क्या वही इंसान है? हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस माता पिता ने उसे पैदा किया, पैदा करके उसे खिला पिला कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर तैयार किया, और वो माँ बाप की इज्जत को धूल में मिला रहा हो, मिला दिया हो, माँ बाप से वो नफरत करता हो, माँ बाप की एक न मानता हो, एक न सुनता हो, हमेशा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं माँ बाप को वो कष्ट दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, गाली दे रहा है, मारपीट भी कर देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तो क्या वो इंसान है? क्या वो ऐसा इंसान है जो हमेशा अय्याशी का चोला रात दिन पहने, जो मदांध हो
अपने पराये की पहचान न कर पावे, क्या वही इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी का शब्द साफ है। उन्होंने साफ शब्द सत्य शब्द कहा है और कहा है कि जो अय्याशी में डूबा हुआ है, अय्याशी का चोला पहने है, दिन रात जो अय्याशी में घूमता है, केवल अय्याशी को खोजता फिरता है, अय्याशी के अधीन है, मदांध है, मद में वो अंधा हो चुका है, वो अपने और पराये की पहचान को ख़त्म कर दिया है। समझ रहे होंगे जी। मतलब जो मदांध है, अपने पराये की पहचान को समाप्त कर चुका है, उसने अपना पराया नहीं दिखता है, वो केवल अपनी अय्याशी को पूरा करने में लगा हुआ है। क्या वही इंसान है? ऐसे ही इंसान होता है क्या? यही है इंसान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन्होंने जन्म दिया फिर जीवन पाला, उनकी न मानकर भेषधारी छली आडंबरों आदि का सम्मान करता है, उनकी मानता है, उन्हीं की सेवा पूजा करता है, उन्हें अपना धन धर्म तथा तन समर्पित कर देता है, क्या वही इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिन माता पिता ने पैदा करके और बड़ा कर दिया है, उन्हें ना मान करके जो छली कपटी यहाँ पर भेषधारी घूम रहे हैं, छली कपटी जो घूम रहे हैं, जो आडंबर की रचना किए घूम रहे हैं, आडंबर को रचा रहे हैं, उनका वो सम्मान कर रहा है अपने माता पिता की ना मानकर, अपने माता पिता को न सम्मान देकर वो उनका सम्मान कर रहा है और उनकी सेवा कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उनका कहना मान रहा है, उनके कहने पे वो चल रहा है, अपना धन भी उन्हें समर्पित कर रहा है, अपना धर्म भी समर्पित कर रहा है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो केवल उन्हीं को जानता है जो आडंबरकारी हैं, छली हैं, केवल उन्हीं को वो जानता है, उन्हीं की वो मानता है। माता पिता की एक नहीं भुला दिया है, माता पिता का त्याग कर दिया है, केवल आडंबरकारियों की सेवा पूजा में अपना जीवन बिता रहा है। क्या यही इंसान है? क्या ऐसा ही इंसान होता है? क्या यही इंसान है? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो अपने को सम्मान करवाते हैं, जो अपने को सम्मानित करवाते हैं, जो अपने को सम्मानित करवाते हैं, कोई उनके पैर छुए, कोई उनके चरण धोए, कोई उनकी पूजा करे, कोई उनके चरणों में बैठकर वंदना करे, ऐसे जो हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो अपने को सम्मानित करवाए ईश्वर का नाम देते हैं, मतलब अपने को सम्मानित करवाते ईश्वर का नाम दे करके कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे ही अवतार धरती पर होते रहते हैं, मैं उन्हीं अवतारों में एक रूप हूँ जो तुम सबके लिए अन्य मानवों को गुमराह करते हैं, अपनी अय्याशी आदि की तृप्ति करते रहते हैं। क्या वही इंसान है? क्या जो ऐसे लोग हैं कि वो अपने को सम्मानित करवाते हैं, ईश्वर का नाम देते हैं, ईश्वर का पद बताते हैं और ईश्वर समझकर धन धर्म तन समर्पित कर उनकी सेवा पूजा में जो लगे रहते हैं, क्या वह इंसान है? या जो अपने को सम्मानित करवाते हैं, क्या वे इंसान हैं? क्या इंसान ऐसे ही होते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो रोचक कहानियों को जन्म देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो रोचक चकित रहने वाली अचंभित कहानियों को जो जन्म देते हैं, लिखकर ग्रंथ का नाम देते हैं,
फिर उसी ग्रंथ को धर्म ग्रंथ नाम देते हैं। क्या वही इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन साफ है। वो कह रहे हैं कि जो रोचक रोचक कहानियाँ लिखते हैं, पढ़ते हैं, सभा मध्य में सुनाते हैं, कहते हैं, ग्रंथों से जोड़ते हैं, उन कहानियों को ग्रंथों में डालते हैं, फिर धर्म ग्रंथ का नाम देते हैं। क्या ऐसे लोग जो हैं वही इंसान हैं? ऐसे ग्रंथों का जो अध्ययन कर रहा है और सम्मान कर रहा है, क्या वही इंसान है? जो ऐसा लिख रहा है, धर्म ग्रंथ से जोड़कर कह रहा है, क्या वही इंसान है? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अपने अपनों के हित के को लेकर जो पूजा पद्धति का आडंबर फैलावे, क्या वही इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो अपने लिए, अपनों के लिए पूजा पद्धति आडंबर, पूजा पद्धति, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पूजा पद्धति आदि है, ये सब आडंबर है। जो इस प्रकार के आडंबरों की रचना करता है, क्या वही इंसान है? जिसने पूजा पद्धतियों आदि को बनाया है, जिन पूजा पद्धतियों को यहाँ कहा जाता है कि इन पूजा से, इस पद्धति से, इस कार्यक्रम से, सुनने से, करने से संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो जिसने ये बनाया है, ये जिसने बनाया है पूजा पद्धति आदि जो कुछ भी बनाया है, तो वो तो अवश्य ही मुक्त हुए होंगे। और जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, उनसे वो बताने आए होंगे ज़रूर कि हम मुक्ति पा चुके हैं, हम मुक्त हो चुके हैं। समझो। और तुम जो है इस ग्रंथ को धर्म ग्रंथ से जोड़ दो तो सभी को मुक्ति मिल जाएगी। जो इसका मनन करेगा, जो पूजा करेगा, वो सब मुक्त हो जाएगा। जो इस पूजा पद्धति में शामिल होगा, जो करेगा, जो करवाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसा ही इंसान है? क्या ऐसे इंसान होते हैं? क्या यही इंसान है? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो अपने को परमात्मा बता, मुक्ति का दाता कहे, अपना श्रेष्ठ सम्मान करवाए, जो अपने श्रद्धालु जनों के धन धर्म ले लेता है, क्या वही इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो अपने को परमात्मा का नाम देता है और कहता है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम हमारे से जुड़ो, तुम हमारी सेवा करो, तन मन धन सब कुछ देकर, मतलब ये तन भी मेरा है, मुझे समर्पित कर दो, मैं परमात्मा हूँ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उस बेवकूफ़ को मुक्ति नहीं मिली, वो भगवान बना घूम रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। कहता है जो पूजा उसकी करेगा, जो उसकी मानेगा, उसको मुक्ति मिलेगी। और वो खुद मुक्ति नहीं है, वो काल के चक्र में खुद फंसा हुआ है और काल का भय हमेशा उसके साथ रहता है, भयभीत रहता है और एक दिन काल का ग्रास वो अवश्य ही बनेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस तरह के आडंबरों का जो मतलब तैयार करता है, अपने को परमात्मा बताकर मुक्ति का दाता कहता है कि मुक्ति देने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ, मैं मुक्त कर देता हूँ। जो अपना धन धर्म तन आदि सब हमें समर्पित कर देता है, हम उसको मुक्त कर देता हूँ, संसार से उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। वो श्रेष्ठ सम्मान, अपना श्रेष्ठ सम्मान करवाता है। श्रेष्ठ सम्मान का मतलब समझ रहे होंगे, तन समर्पित का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि जब तन ही उसे समर्पित किसी को कर देंगे तो वो तुम्हारे तन के साथ क्या व्यवहार करेगा, वो क्या व्यवहार करेगा। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कहा है श्रेष्ठ, मतलब अपने का श्रेष्ठ सम्मान करवाता है।
जो अपने श्रद्धालु जनों के धन धर्म को ले लेता है, क्या वो इंसान है? क्या यही इंसान है? इस संसार के अंदर में जो फैले पड़े हुए हैं, क्या ये सभी इंसान हैं? ये ऐसा इंसान होता है? ये सब कहीं इंसान का थोड़ा भी अंश हैं? जो एक क्षुधावंत छलकारी की सम्मोहन भरी वार्ता सुनकर उसे ईश्वर मान लेते हैं, उसी के मुताबिक उसे अपना तन मन धन समर्पित कर देते हैं, क्या वो इंसान हैं? क्या यही इंसान होते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के छलकारियों की बात को मानकर उन्हें भगवान मानकर उनको सम्मान देते हैं, उनको अपना गुरु ही नहीं परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं कि उसे वो मुक्त कर देगा, उसके द्वारा वो मुक्ति को पा जाएगा, और ऐसा मान करके अपना धन धर्म जो कुछ भी होता है सब उसे समर्पित कर देते हैं। क्या ये सब इंसान हैं जो सहस्त्रों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में चेली बने हैं, यहाँ घूम रहे हैं? तो क्या ये सब मुक्त हो जाएंगे? ये सब मुक्ति, क्या यही इंसान है? इंसान को मुक्ति मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो इंसान है, जिसमें इंसानियत है, जो इंसानियत का पालन करता है, उसे मुक्ति मिलती है। ये कोई इंसान की श्रेणी में नहीं आते हैं जिनको ओम श्री पीर पैगंबर जी परिभाषा तुल्य बता रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो लोक परलोक का लोभ देकर धन हरते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भेष को बदलकर आडंबर की रचना करते हैं और लोक परलोक का प्रलोभन देकर धन हर लेते हैं, क्या ऐसे वो इंसान हैं? क्या यही इंसान हैं? जो कहते हवन यज्ञ भागवती आदि के द्वारा आवागमन समाप्त हो जाता है, क्या वही इंसान है? जो कहते हैं कि ये पूजा व्रत नेम आचार विचार ये सब करने से, भागवत आदि सुनने से, ग्रंथों का सम्मान करने से, सुन रहे होंगे जी, ऐसा सब कुछ करने से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि क्या आवागमन समाप्त हो जाएगा? किसी का समाप्त हुआ है? किसी का आवागमन समाप्त हुआ है? जो ये सब कर्म करवाते हैं, क्या वो इंसान हैं? जो यही सब कर्म करते हैं, क्या वो इंसान हो सकते हैं? क्या वो इंसान हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, क्या वही इंसान है जो विश्वास कर लेते हैं कि इन विद्याओं के द्वारा आवागमन समाप्त हो जाएगा? क्या वही इंसान है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मंत्रों पर, श्लोकों पर विश्वास कर लेता है कि इनके द्वारा मुक्त कर दूंगा या मुक्ति मिल जाएगी, भाई वो कहेंगे कि गायत्री का जाप करो, मृत्युंजय का जाप करवा लो, तो क्या वो इंसान है जो ऐसा कहते हैं? या जो करवाते हैं, ये जप वगैरह यज्ञ वगैरह जो करवाते हैं, क्या उन्हें मुक्ति मिल जाएगी? क्या मुक्ति उन्हें मिल जाएगी? उनका आवागमन समाप्त हो जाएगा? क्या यही सब इंसान है? ऐसे ही सब इंसान हैं? ये सब क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो स्वयं मुक्त नहीं है वही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में जहाँ तक देखो, जो मुक्ति का मार्ग कहता है, जो मुक्ति में दिलाने की बात करता है, जो मुक्ति मिल जाने की बात करता है, जो मुक्त हो जाने की बात करता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, तो क्या वो मुक्त हैं? वो मुक्त हो चुके हैं? वो मुक्त कभी हुए हैं? जब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, वो तो मुक्ति का मार्ग बताते हैं, लेकिन वो स्वयं से मुक्त नहीं है। जिस मार्ग को वो जानते नहीं है,
जिस मार्ग पर वो कभी गए नहीं हैं उस मार्ग को वो कैसे कह सकते हैं? उस मार्ग को वो कैसे कह सकते हैं जिसे न कभी देखा है, न सुना है, न कभी गए हैं, न कभी पाया है? जागने की बात छोड़ो, स्वप्न में भी जिन्होंने उस मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ है वो कैसे कह दे? क्या ऐसा कहने वाले इंसान हैं? हम श्री पीर पैगंबर जी जब वही मुक्त नहीं है तो वो दूसरे को मुक्ति कैसे दिलवा देगा, कैसे कर देगा? हम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए कह रहे हैं कि तुम इंसान शायद नहीं हो तो इंसान बनो। हमारे शब्दों को सुनो, हमारे शब्दों को समझो और आडंबरों से बचो। अपने धन को, अपने धर्म को, अपने तन को संसार में बचाओ। संसार के आडंबर कार्यों से बचा लो तो अवश्य ही तुम्हें वो मार्ग मिल जाएगा। जब तुम तन मन धन से खोजोगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मैं कोई बताने की चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई मिलाने की चीज़ नहीं हूँ कि कोई मुझे मिला दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहा हूँ, मेरे को कोई पहचान नहीं बता सकता है। जब कोई मुझे स्वयं से खोजता है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मैं अपनी कृपा बल से उसे आकर्षित करता हूँ। और जब वो नाना प्रकार के विकारों का त्याग कर लेता है तो उसका आवागमन संसार से समाप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों में कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो उल्टा सीधा का पाठ पढ़ाकर मुक्ति का, आवागमन का आश्वासन देकर जो यहाँ ठगाई करते हैं, छल करते हैं, तन मन धन का हरण करते हैं, क्या वो इंसान हैं? या जो हरण करवाते हैं उनके अनुयायी बन के, उनके चेला चेली बन करके, तो क्या वो यही इंसान हैं? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कैसी भी अतृप्ति का गुलाम इंसान रूप से इंसान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जहाँ तक इंसान है, इंसान का रूप है, मानव का रूप है, वो सभी यहाँ पर अतृप्तियों से भरा पड़ा हुआ है, अतृप्तियों का गुलाम है जहाँ तक देखा जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो इंसान नहीं है जिसके अंदर किसी भी अतृप्ति की क्षुधा है, वो इंसान नहीं है। अब देख लीजिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कह दिया जिसके अंदर, जिस मानव के अंदर, जिस इंसान के अंदर अतृप्ति रूप की क्षुधा कायम है, किसी भी प्रकार की अतृप्ति क्षुधा कायम है, वो इंसान है ही नहीं। जिसमें इंसानियत सदा निवास करती है वो इंसान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसमें इंसानियत का वास होता है, वास रहता है, वो केवल एक इंसान होता है जिसका भगवान से रिश्ता करीबी होता है। मतलब जो भगवान है, जो परमात्मा है, उसी पे उसका विश्वास है, उसी पर वो निर्भर रहकर अपने जीवन को बिताता है। मात्र किसी भी प्रकार की अतृप्ति, उसके अंदर किसी प्रकार की क्षुधा का अभाव हमेशा बना रहता है। कभी चाहत उसके अंदर में नहीं आती है कि कोई भी चाहत उसमें उत्पन्न हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान से उसका करीबी का रिश्ता होता है और वही इंसान है, जिसका विश्वास अटल है वही इंसान है। ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, जिसके प्रति मतलब जिस परमात्मा के प्रति जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, उसके प्रति में जिसका विश्वास है, पूर्ण विश्वास है,
और वो मानव धर्म का पालन करता है, इंसानियत के मार्ग पर चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो इंसान है, और जो इंसान होता है, जो भी इंसान है, उसको मुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाया करती है, उसका आवागमन हमेशा के लिए समाप्त हो जाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन है। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अपने को पहचानो, क्या तुम इंसान हो? यदि इंसान श्रेणी में नहीं आते हो तो अपने को इंसान बनाने का प्रयास करो। तो अवश्य ही ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जब सारी प्रकार की क्षुधाएँ तुम्हारे से निरस्त हो जाएंगी तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।